अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप लोग के चश्मदीद गवाहों के तौर पे गांव वालों के बयान लिए, आप लोगों ने बयान अपने कलम बंद करवाए 161 का जो बयान होता है पुलिस के पास? दोबारा लिया बयान, दोबारा आ गया। हर अफसरान मेजर मुशर ने इतने बयान लैने आगे, मौके से 14 बंदे ने बयान लैने, उमर सिंह चीमे ने आगे बयान लैने, इंस्पैक्टर साहब जो ने फैक्ट्री उन्हें आगे बयान लैने, एक सब इंस्पैक्टर साहब आ रहे सिविल लाइन उन्हें आगे बयान लैने। ठीक है, उन बयानों के अंदर आपने यही कहानी बताई है? मानी करानी किसी पिंड वाले ने बिल्कुल डंडा सोटा नहीं मारिया, बिल्कुल पुलिस वाले की गड्डी थले आके मरिया, हर बंदा करान चुक रहा है। मैं भी हल्फ ने गल कह रहा भी गड्डी थले पुलिस थले आके मरिया, किसी पिंड वाले ने बिल्कुल डंडा सोटा नहीं मारिया। यानी कि तफ्तीश, इसका मतलब है कि अब मेरिट पे हो रही है तफ्तीश। जो अपना मेजर साहब कर रहे हैं इंक्वायरी, उन्होंने तफ्तीश से सानू बिल्कुल मुतमिन है। बाकी उस मेजर साहब के अलावा जो भी तफ्तीश करेगा सानू बिल्कुल गुनाहगार चलान साडा नजायज ठोकेगा। FIR बिल्कुल झूठी पाई गई है, साडा पिंड का कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल साडे पिंड का सरासर जाति कर रहे हैं। साडियां औरतां ने नजायज ना मारिया, साडियां औरतां नजायज ना फड़ियां, नजायज मेरे इस कविंड गाँव नाल बिल्कुल एडी की जाति हुई। सारे पिंड ने 80-85 बंदे ने जख्मी किए ने, घरां दा सारा जेवर तोड़ के लै गए ने, ट्रंक तोड़ के लै गए ने, पेटियां तोड़ के लै गए ने, फ्रिजां तोड़ दित्तियां, TV तोड़ दिते। तुहानूं मौके ते ले जाके चेक कराने हर चीज़। बिल्कुल साडा माल मवेशी 5 करोड़ रुपए का नुकसान किया साडे पिंड दा। 5 करोड़ का? 5 करोड़ रुपए का साडा नुकसान किया। जिहड़ी अज साडी 5 करोड़ का क्या नुकसान हो गया? एक साडी जिहड़ी मझ 2-3 लाख रुपए की जिहड़ी इस टाइम मझ पुलिस वाले दुध पी रहे ने, पुलिस वाले कोल सारियां मझां। आप कह रहे हैं कि भैंसे यहाँ से ले गए? भैंसे भी ला गए ने। कितनी भैंसे? कितनी भैंसे ले गए? 150-200 साडी भैंस इनके पास है, कोई 100 100 से 80-90 बकरे इनके पास है। 8-10 घरों का साडा सामान तोड़ के लै गए, चावल तक साडे चुक के लै गए। 80-90 भैंसे, कोई 2-3 भैंसों की बात हो तो समझ भी आता है। भैंस इनके पास है, मैं आपको जारे थाने में ले जाके 100-150 भैंस और 80-90 बकरे, वो कहाँ पे इन्होंने छुपा दिए? बकरे जो इन्होंने अपने घर भेज दिए, कुछ लाल करके खा रहे हैं। एक बंदे का पट तोड़ दिया है, लड़कियां इतनी जख्मी की हैं। ये जो पुलिस ने तशद्दुद किया इस वाकये के बाद, उसमें आप कह रहे हैं कि एक बंदे की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। मैं बंदा आपको मौके पे दिखाता, इधर पिंड में गाँव पड़ा है, उसका मेडिकल नहीं होने देते थे, ना तो उसका कोई मुलाजिम भेजते पे। उसका नाम क्या है? आपने उसकी FIR कराने की कोशिश की थी? बड़ी 2 दफा 3 दफा गाँव वाले ने किसी ने सुनी नहीं मारी, कोई नहीं सुनने को तैयार नहीं है, कोई अफसर नहीं सुनने को तैयार है। 2 दिन हमारा गाँव उन्होंने सील कर दिया है, बत्ती काट दी है, बत्ती नेरा गुम कर दिया है, ट्रांसफार्म के डीजियां ला दिया है। इन्होंने नेरे दे विच 2 दिन सारा कुछ घरों की तलाशी की है, घरों के लुटमार की उस 2 दिन के। घरों के अंदर क्या लूट? घरों के अंदर कोई जेवर लै गया है, कोई पैसे लै गए, कोई कपड़े चंगे लै गए, चावल तक खाने वास्ते जो पिंडों में रखे होते महीने का राशन, 6-6 महीने का लोगों ने राशन रखा होता है, साल का पिंड गाँव में राशन रखा होता है, कनक तक लै गए। जिस टाइम इन्होंने पिंड सील किया, नवा फायदे काल चला गए, तो कम से कम लखों के हिसाब से तदाद ला दी गई है। यार अब ये तो ना लाखों पुलिस वाले तो नहीं आ सकते ना, कम से कम नहीं। अब भाईजान 200 गड्डी इतने आई है, 200 गाड़ी इधर आई थी, पूरा गाँव ना घेरा था। गाँव के कमांडो वाले जो पुलिस वाले थाने वाले हैं, वो 15-20 एक घर दे विच बड़े ने लागा लाके। अब आप देखें, मेरी बात सुने, अपने जज्बात पे थोड़ा सा काबू करें। जी जी ठीक है, और जो हकायक है ना, ठंडे दिमाग के साथ एक दफा ठंडे हो जाएं, मुझे वो हकायक बताएं। अब लाखों आपने कहा पुलिस वाले आगे थे, ये तो नहीं हो सकता। 200 गाड़ी इधर गिनी थी, हर बंदे ने 200 गाड़ी गिनी। क्यों जी, कितनी गाड़ी थी यहाँ पे? गाँव वाले बताए। अच्छा, एक तंग कर लिया उन्होंने, पूरे गांव को तंग कर लिया, किसी बंदे को बाहर नहीं निकलने दिया। और लोग जो से यहाँ से मेहमान आए थे, मेहमानों को उठा के ले गए। तो गाड़ियाँ कितनी पुलिस की आई थी? कम से कम 200 गाड़ी आई थी, सारे गांव में पुलिस। क्यों जी 200 गाड़ी थी? क्यों जी, कितनी गाड़ियाँ थी? ऐसा तो नहीं है कि अब आपके बड़ी गाड़ी भी आई, बड़ी गाड़ी। हाँ, 2 गाड़ियाँ बड़ी आई। अच्छा मुझे ये बताएं कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताना है आप लोगों ने, और दूसरा यह है कि देखो, अगर बयान झूठा दोगे तो फिर कल को उसकी सजा भी है, दुनियावी तौर पे भी और आखिरत में भी। हम सब मुसलमान हैं, सब मुसलमान हैं। कितने लोग यहाँ पे उस दिन मौजूद थे जिस दिन ये वाकया हुआ है? कितने लोग हाथ खड़ा करें जरा, वकूए पे, जिन्होंने खुद ये वकूआ देखा हो? कितने लोग? जी, मैंने नाजरीन इनसे पूछा था कि कितने लोग यहाँ पे उस दिन मौजूद थे जिन्होंने खुद ये वाकया होते हुए देखा, जिसमें कहते हैं कि SHO साहब गाड़ी के नीचे आ गए। तो ये लोग सामने आए हैं। मजमा तो है तकरीबन 100 लोगों का, 100-150 लोगों का, लेकिन ये तकरीबन 7-8 लोग आए। हाँ जी, आप लोगों ने खुद देखा था वाकया? अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दें, SHO साहब अपनी गाड़ी के नीचे? बिल्कुल मेरी सामने में इधर खड़ा हूँ, आंखों के आगे, मैं उसके बिल्कुल पास ही खड़ा था और मेरे सामने वो गाड़ी के नीचे, गाड़ी बस करते हो सर, गाड़ी के नीचे वो आए, अपनी गाड़ी के नीचे खुद आके वो मरे हैं। किसी ने उसको डंडा नहीं मारा, कोई चीज नहीं मारी, वो गाड़ी बैग लेके आए। अच्छा अब ये देख लेना कि आप लोगों का बयान TV पे रिकॉर्ड हो गया है,
और आप लोग भी सामने आ गए हैं। कल को अगर ये बयान झूठा साबित होता है तो इसकी सजा भी मिल सकती है। हमें फांसी दे दे। मैंने खुद अगर ये हमारा बयान है जो ये झूठा होगा, हमें फांसी दे दें। हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। वो अपनी गाड़ी के नीचे खुद आके मरा, किसी ने उसको नहीं मारा। क्यों जी, ऐसी हुआ? सबसे पहले मैं खड़ा था इधर और मेरे साथ एक सिपाही था उनका, पुलिस वाला। मैंने उसने शोर पाया कि साहब नीचे आ गए। नीचे आने के बाद मैंने, वो भी धक्का लगा रहा है, मैं भी धक्का लगा रहा हूँ गाड़ी को। लेकिन उसके बाद मैंने शोर मचाया, भागो भागो गांव वालों, ये साहब नीचे हैं, इसको निकालो नीचे। अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि सारा वाकया आप हमें बता रहे थे। आपने मुझे पहले बताया यहाँ पर लाने से पहले, जहाँ पे आप कहते हैं SHO साहब की मौत वाकया हुई, पीछे आपने मुझे बताया कि जो गाड़ी थी उस पार्टी की जो ज़मीन पे कब्जा करने के लिए आई थी, उसको वहाँ पे आपके गाँव की ख़वातीन ने रोका हुआ था, ठीक है? तो अब जब ख़वातीन भी इस हद तक मुश्तिल थी और गुस्से में थी कि उन्होंने उस गाड़ी को रोक लिया कि हम इसे जाने नहीं देंगे, ठीक है? तो पुलिस वाले जो है उनके ऊपर, एक तरफ आप कहते हैं कि ख़वातीन इतनी मुश्तिल थी, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने SHO साहब को उंगली भी नहीं लगाई, वो अपनी गाड़ी के नीचे आ गए। तो ये बात कुछ समझ नहीं आती है। ये सर समझ आती है। आप देखें, वो ख्वातीन कह रही थी कि ये गाड़ी जो कब्जा ग्रुप की, हमने ये गाड़ी नहीं ले जाने देनी। हम ये प्राइवेट गाड़ी थी, वो पठानों की गाड़ी थी, ब्लैक उसका रंग था, काली गाड़ी थी। उन्होंने कहा हमने ये गाड़ी नहीं ले जाने देनी। पहले जब तक हमारी माई का कुछ ना किया जाए, हमारी माई को अस्पताल पहुंचाओ या इसका माई का कुछ बंदोबस्त कर लो। जब उन्होंने देखा कि माई वाकई, ये लोग कह रहे हैं माई मर गई, सब दौड़े, फिर उन्होंने दोनों आपस में मशवरा किया ये गाड़ी हम किस तरह लेके जाएं। अच्छा चलो, मुझे ये बताएं, आप लोगों ने वाकया तो नहीं देखा, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो बात है कि वाकये के बाद पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं और बहुत सारी गाड़ियों में आए हैं और फिर गांव वालों पे उन्होंने तशद्दुद भी किया है और जो सामान था गांव वालों का वो भी उठा के ले गए, मवेशी भी ले गए, कीमती अशिया भी ले गए, ख़वातीन के साथ भी ये कह रहे हैं कि बेहुरमती की। ये दुरुस्त है, हुआ है ये? जितने लोग कहते हैं कि ये दुरुस्त है, वो जरा अपना हाथ खड़ा करें। दुरुस्त है। जी नाज़रीन, आप ये देख लीजिए, इस बात के ऊपर तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जब ये वाकया हो गया तो उसके बाद पुलिस यहाँ पर एक बड़ी तादाद में आई है और फिर आकर उन्होंने गांव वालों के ऊपर तशद्दुद भी किया है। उनके मवेशी जानवर भी ले गए हैं, उनकी कीमती अशिया जो घर के अंदर मौजूद थी वो भी ले गए हैं और ख़वातीन की बेहुरमती भी किया है। इनका तो यहाँ तक कहना है कि जो तशद्दुद उन्होंने किया उससे एक गाँव के फ़र्द की रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है और एक की टांग की हड्डी टूट गई है, लेकिन उनका मेडिकल तक नहीं हो रहा, उनकी FIR तक दर्ज नहीं की जा रही। उन्होंने ज़ाहिर ओवर पावर आ गए SHO पे और उन्होंने मारना शुरू कर दिया, तो ज़ाहिर है वो फिर यही उनकी हालत होनी थी जो हुई आपके सामने।